छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम सेतु अभ्यासक्रम में देखेंगे। क्षेत्र है श्रवण और लेखन। आओ छात्रों, व्याकरण की संकल्पना में सवय मतलब विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। सवय अब किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, इसीलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यह विकारी शब्द है। भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और कालरूपी ने जैसे परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो छात्रों आइए, जैसे उन्होंने बताया, छात्र, छात्रों, मैं, मैंने, आया, आई, ऊंचा, ऊंची। देखो छात्रा, आज हम आओ सक्षम बने इसमें आपको चित्र दिया गया और प्रत्येक चित्र के आधार पर 5-5 वाक्य हमें लिखने हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम मतलब समूह कहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण को अधोरेखित करेंगे। तो यह चित्र किसका है? यह चित्र है गांव का। गांव इस चित्र प्रथम वाक्य, यह चित्र गांव है। दूसरा वाक्य है गांव में हरियाली है। गांव में गाय इधर उधर घूम रही है। यहाँ एक मंदिर है। एक बड़ा सा टावर है। गांव की महिलाएं पानी भर रही है। गांव में पवन चक्कियाँ है। तो देखो छात्र, जैसे गांव, गाय, मंदिर, टावर, पवन चक्की, यह संज्ञा है। यहाँ सर्वनाम में यहाँ आएगा, मतलब जैसे मैंने कहा कि यहाँ एक मंदिर है, यहाँ पवन चक्की है, तो यहाँ यह शब्द क्या आएगा? संज्ञा की जगह शब्द आएगा। और संवहन में हरियाली, मतलब एक ही हरा भरा पत्ता है क्या? नहीं, हरियाली है। और बड़ा सा टावर है। आगे देखो, घूमना और भटकना यह क्रिया है, मतलब गांव में जो गाय उधर इधर घूम रही है, यह क्रिया है। या औरत पानी लेकर जा रही है, जाने की यह क्रिया है। या गांव की महिला पानी भर रही है, भरने की यह क्रिया है। या पवन चक्की चल रही है, चलने की क्रिया है। इसी तरह मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में आप लोगों को ज्ञात किया है। देखो छात्र, आप लोगों को दिखा गया है, अभी आओ अभ्यास करो। इसमें छात्र सवय संकल्पना दृढ़ करने के लिए कुछ शब्द दिए गए, जैसे बादल है, मानवता, खेलना, छोटा, सुख, स्वच्छ, बुद्धिमान, चलना, बेटी, आपको, बरगद, परिवार, सुंदर, उनका, मुझको, उड़ना। तो यहाँ हम लोगों को वो छाट कर लिखने संज्ञा के शब्द। जैसे संज्ञा किसे कहा जाता है, आपको मालूम ही है। संज्ञा किसे कहा जाता है? तो संज्ञा में हम लोग कह सकते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति, पशु, वस्तु के स्थान और गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसमें संज्ञा क्या आएगा? देखो, बादल संज्ञा आएगा, बेटी संज्ञा आएगा, बरगद संज्ञा आएगा, परिवार संज्ञा आएगा। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम मतलब जिन प्रयोग को संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मुझको, उनको, आपको, यह सर्वनाम है। और विशेषण कैसे किसे कहते हैं? तो विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध विशेषण को होते हैं। जैसे मानवता, यह विशेषण है। छोटा, सुख, स्वच्छ, बुद्धिमान, सुंदर। और क्रिया मतलब क्या होता है कि क्रिया, चलने की क्रिया, उड़ना। क्रिया मतलब जिस पद से कार्य होने का बोध होता है। जैसे मतलब
लिखना, खेलना, दौड़ना, यहाँ क्या है? खेलना है, चलना है, उड़ना है, यह सब क्या है? क्रिया है। यह जो आपको मैं बाद में लिख के देती हूँ वो तख्ता आप लिख लेना। देखो छात्र, नीचे आपको जो चित्र दिए गए हैं, इस चित्र में आपको 5-5 वाक्य बनाने हैं। यह वाक्य मैं 2-2 बार दोहराती हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है, यह मुंबई में ऊंची इमारत है। और दूसरा चित्र है, वो जानते ही हैं आप कौन सा चित्र है किसका? ताजमहल का। तो मुंबई में इमारत है, आगे इमारत के पीछे क्या है? समुंदर दिखाई देता है ना। मुंबई में बड़ा समुंदर है, समुंदर के ऊपर बड़ा सा पुल है। आगे देखो, यह ताजमहल है। ताजमहल किसने बनाया है? हाँ, शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। ताजमहल बहुत सुंदर है। यह चित्र ताजमहल का है। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जैसे इमारतें, मुंबई, समुंदर, फूल, ताजमहल, शाहजहां, यह सब संज्ञा है। तो सर्वनाम में जैसे हमारी, यह मतलब यह चित्र, यह ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। यह मुंबई पर मुंबई के समुंदर पर बड़ा सा पुल है। यह, वे, यह सब क्या है? सर्वनाम है। मतलब आप लोगों को विशेषण दिया गया है, तो विशेषण क्या है? विशेष क्या है? मुंबई में समुंदर है, लेकिन विशेष कैसा? बड़ा समुंदर है। ताजमहल बहुत सुंदर है, लेकिन विशेषता क्या है? सुंदर, यह विशेषता है। मतलब इस तरह आप लोगों को विशेषण, क्रिया विशेषण यह लिखना है। इसीलिए 7वीं कक्षा में पढ़े लिखे हुए व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 7वीं कक्षा के जो व्याकरण के स्रोत है पूर्वक साहित्य में जो किताब है वो ध्यान से देखिए, या आप दीक्षा ऐप के लिंक पर जाकर व्याकरण की जानकारी, हर एक क्षेत्र की अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।